से, और यदि जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है उन श्रीमत का यदि हम पूरी तरह से पालन करेंगे तो ही हो सकता है। यदि हम बाबा की वो गीत भी है ना, जो है यदि हम आपकी तू सारी बातें हमारी सुनता है, एक तू ही है जो सबकी सुनता है, मेरी सुनता है और मुझे जो है माफ करता है, वो करता है, सिर्फ तू ही है ना। और यदि कोई तेरी मत पे चलेंगे तो यदि नहीं चलते तो उलझन पैदा होती है। तो उसकी मत को यदि हम कहीं छोड़ते हैं तो उलझने आती हैं। तब हमें समझ में आता है कि शायद हमने ये बाबा की ये बात नहीं मानी है, तभी ये उलझन आई है। यही मंथन है ज्ञान का। यहीं पे बाबा कहता है ना, बार बार कहता है कि मुरली पढ़ते हो तो उसको उगारो, उसको जो है विचार सागर मंथन करो। मंथन क्या है? वो जो बात बाबा कह रहा है अपने जीवन में देखो कि मैंने कहाँ पे मैंने जो है ये बात नहीं मानी, और ये मेरे सामने कौन कौन सी ऐसी स्थितियाँ आई थी और उसमें मैंने क्या चीज माना था और क्या नहीं किया था, मेरे साथ वो क्या क्या हुआ था। उस पॉइंट को अपने जीवन के साथ जोड़ करके यदि आप उसको मंथन करते हैं तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता है, कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं ठीक हूँ, और अपनी गलती को सही करने का आपको अवसर मिलता है। और गलती जो है सबसे होती है, सबकी सिचुएशंस अलग अलग है। अपने घर परिवार में तुम रहते हो, तुम्हारे साथ जो चलने वाले हैं वो अलग है, मेरे साथ चलने वाले अलग हैं। गलतियाँ जो है परिवार में रहते हुए कहीं भी, चाहे यहाँ भी जो दीदियाँ रहती हैं वो भी अपना घर बार जो है त्याग करके यहाँ आई हैं बाबा का ज्ञान समझाने के लिए। बाबा ने इनको निमित्त बनाया है, वो किया है, तो ये मैंने भी आई है। तो यहाँ भी एक परिवार है ना। यहाँ तो देखा जाए तो वन कितनी कहाँ से जो है इकट्ठी हुई है मैंने, है ना। और उनके सबके संस्कार अलग, सबकी बातें अलग, लेकिन एक बाबा का ऐसा ज्ञान है जो सबको जोड़ने का काम करता है, सबको जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता, ये सबको जोड़ने का काम करता है। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां घर को तुड़वा देती हैं, वो करती हैं, वो सिर्फ विकारों की बात से। वैसे भी देखा जाए आज संसार के अंदर कितनी झगड़े हो रहे हैं, कितने वो हो रहे हैं, रोज शादियां टूट रही हैं, रोज वो हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? विकारों के वशीभूत होकर के ही तो सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन यदि हम विकारों को छोड़ने के लिए, यदि हम कुछ इस तरह की कोई बात आती भी है, पर उसको भी यदि हम बाबा के ज्ञान से, समझदारी से यदि हम उस चीज को वो करते हैं तो स्थितियां अपने आप बदलनी शुरू हो जाती हैं। स्थितियां बदलती हैं, हमेशा जो है ना दिन एक जैसे नहीं रहते। बाबा कहते हैं बात तो जो हुई है ना, बात वो 5000 साल के बाद आएगी। तो उसको सोच के अब तुम क्यों अपने आप को परेशान करते हो? वो तो 5000 साल के बाद को भी इतनी अक्कल है कि वो 5000 साल के बाद आती है। तो हम उसको सोच के अपने आंखों हमें आंसू भी लाते रहते हैं और सोचते रहते हैं और उसी के ऊपर उसी में बातों में उलझे रहते हैं। तो उलझना बाबा ने नहीं कहा। उस वहाँ पे मुरली पढ़ो, बाबा कहता है फिर मुरली पढ़ो। मुरली पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ बाबा का ऐसा पॉइंट तुम्हें समझ में आएगा और यह विचार सागर मंथन होने लगेगा और अब तुम ठीक हो जाओगे। वो समस्या का समाधान भी मुरली में ही है, मुरली में ही मिल जाता है। अपने आप ही बाबा का कोई पॉइंट ऐसा टच कर जाएगा, तुम सारी सिचुएशन को संभाल लोगे। चाहे तुम्हें कहीं पर झुकना, कहीं पर आपको बात करनी पड़े, कहीं पर आपको माफी मांगनी पड़ सकती है, कहीं पर वो करना पड़ सकता है, लेकिन सिचुएशन को संभालना बहुत जरूरी है। संबंधों में दरार नहीं आनी चाहिए।
गृहस्थ में रहते हुए बाबा यदि कहता है कमल पुष्प समान, तुम्हें यही संबंध मिले हैं, इन्हीं के साथ ही तुम्हारा जो है वो है हिसाब किताब है, उस हिसाब किताब को चुकाने के लिए ही ये संबंध मिले हैं। किसी को ये नहीं सोचना कि मुझे ये क्यों मिला, मुझे ये घर क्यों मिला, मैं छोड़ के जाऊं, नहीं, ऐसी बात कभी भी अंतर मन में लानी भी नहीं है। उनको ही परिवर्तन करना जो है वो बाबा की मदद से हो सकता है। मन, तभी वो कहते हैं मन मना भाव, मन को मेरे में लगा। जब उसके अंदर विशाल हृदय है उसका, उसके साथ मन को जोड़ेंगे तो हल मिल जाएगा। हर समय वो कहता है काम करते हुए भी कुछ भी कर रहे हो तो बाबा को बुला लो, बाबा मेरे साथ चलो, बाबा मेरे साथ ये करो, बाबा को एक एक चीज की वो बताओ। बाबा कहते हैं ये भी योग है। अब बाबा ने कहा कि शांति हम मांगते रहते हैं, शांति तो हमारा क्या है, स्वधर्म है। हम तो शांत स्वरूप, शांति के सागर, परमपिता परमात्मा की हम संतान है। और हमारा तो शांति, तो हमें शांति, अपनी शांति ही यदि हमारे से छूटती है तो वही हमने कुछ ना कुछ गलती की है। यदि हमें गुस्सा आता है तो हमने अपने स्वधर्म में नहीं टिके, तो वहाँ हमें मंथन करने की जरूरत है, ज्ञान का चिंतन करने की जरूरत है। मुरली के पॉइंट्स में जाएंगे, फिर यदि हम उस समय बैठ करके बाबा को याद करेंगे और शांति के स्वधर्म में टिकेंगे तो हल अपने आप निकल जाते हैं। ये मेरा ये नहीं है कि इस ज्ञान में आने से पहले भी अनुभव